नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वह किस उद्देश्यों को लेकर इस संसार में आया है, ये वेरी इम्पोर्टेंट विषय है। मैंने अक्सर देखा कि जब भी मैं शक्तियों से संबंधित अपने अनुभव आप सभी भक्तों से शेयर करता हूँ या सिद्धि साधना से संबंधित जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा देखते हैं, लेकिन भक्ति से संबंधित वीडियो को बहुत ही कम देखा जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, भक्ति की ही वीडियो ज़्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य भक्ति करके अपना उद्धार करना होता है। और यदि वह अपना उद्धार नहीं कर सकता तो वह मनुष्य जीवन लेना बेकार है। तो मनुष्य की प्रतिष्ठा है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता। क्योंकि वास्तव में मनुष्य का एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए कि उसे क्या करना है, क्या प्राप्त करना है। वास्तव में मनुष्य का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के सिवाय कुछ होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यदि वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी उपेक्षा जो भी प्राप्त करता है वह सभी गौण है। प्राप्त करने योग्य जो है वह केवल और केवल परमात्मा ही है। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, उस परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को सांसारिक सिद्धि असिद्धि उसे बाधा नहीं दे सकती। चाहे उसे कोई सिद्धि मिले ना मिले, कोई चीज प्राप्त हो ना हो, केवल परमात्मा की प्राप्ति का ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे रोगी का उद्देश्य निरोग होना होता है, ऐसे ही मनुष्य का उद्देश्य अपना कल्याण करना है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि को महत्व न देने से, अर्थात उसमें सम रहने से ही उद्देश्य की सिद्धि होती है। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री वस्तु परिस्थिति आदि होती है वह सब उसकी भक्ति के साधन हो जाते हैं। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी शीघ्र और जितनी शुद्धि होती है, उतनी शीघ्र वैसे शुद्धि किसी अनुष्ठान से नहीं हो सकती। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य का जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो भक्ति सिद्धि कैसे मिलेगी। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर कोई भी भक्ति छोटी बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्ति का है। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। आवश्यकता तो केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर उसे पूरा करने में है। उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, वास्तव में वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। सभी भक्तों को जय श्री राम।